हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसपीसीसी करिकुलम से में स्वागत है। हम अभी माय सेल्फ तेज प्रकाश मंडल, हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 8वें चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से इसके पहले हमने आपको बताए थे इम्यूनिटी सिस्टम में से बताया कि आपको जो इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम है उसके डिफिनेशन को बता दिए थे, उसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं वो भी बताए थे। अभी हम आपको बताने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम हमने थोड़ा मोड़ा बताए थे पहले कि जन्म के बाद से जो इम्यूनिटी सिस्टम तैयार होती है वह इम्यूनिटी सिस्टम एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम कहलाती है। तो इसमें जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है इसमें क्या लिखना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट में यह इम्यूनिटी जन्म के बाद, यह इम्यूनिटी जन्म के बाद से उत्पन्न होने वाली है। होने वाली एक विशिष्ट प्रकार के इम्यूनिटी है। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रकार के इम्यूनिटी है। हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी में प्रथम बार किसी रोगजनक का रोग के पैथोजन का अटैक होते हैं, रोगजनक का एंट्री पैथोजन प्रवेश करते हैं, तो यह इम्यूनिटी में दो रिस्पॉन्स उत्पन्न होती है। रिस्पॉन्स होती है जो रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाता है। इस रिस्पॉन्स में पैथोजन को इम्यूनिटी पहचान लेते हैं। ठीक है, जब यही
पैथोजन फिर से बॉडी पर प्रवेश करते हैं तो इम्यूनिटी पे में दूसरा रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है। इस रिस्पॉन्स को सेकेंडरी रिस्पॉन्स या हाई लेवल रिस्पॉन्स कहा जाता है। जिसमें हाई लेवल रिस्पॉन्स कहा जाता है जिसमें पैथोजन को मार गिराते हैं। हो गया। ये जो पैथोजन को इम्यूनिटी पहचान लेते हैं तो प्राइमरी रिस्पॉन्स को और भी एक नाम से जाना जाता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स को लो लेवल रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है। जब ये लो लेवल रिस्पॉन्स में रहता है तो इम्यूनिटी को पहचाना जाता है। ठीक। जब हाई लेवल में आते हैं तो जब लो लेवल में रहते हैं तो पैथोजन को पहचान लेते हैं हमारी इम्यूनिटी। जब हाई लेवल में आते हैं तो हमारे पैथोजन को इम्यूनिटी हमारा जो है वो मार गिराते हैं, जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ हो जाती है। अभी हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो स्पेसिफिसिटी है उसके बारे में जानेंगे कि स्पेसिफिसिटी है क्या, इसकी विशिष्ट क्वालिटी क्या है, तो उसको पढ़ना है। ये था आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेफिनेशन। ठीक है। आगे अभी हम जानेंगे इसकी स्पेसिफिसिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के का विशिष्ट लक्षण क्या है, वो लक्षण देखना है। तो सबसे पहले इसमें से आता क्या है, नंबर 1 स्पेसिफिसिटी, यही है विशिष्ट। ठीक है। तो ये विशिष्ट है क्या, थोड़ा देख लीजिए। तो ऐसे विशिष्टता मतलब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होते हैं ना, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो वैसी इम्यूनिटी जो पहचान लेते हैं,
तो पहचानने की गुण जिस इम्यूनिटी में होती है उसकी वह क्या होती है, विशिष्ट गुण होते हैं। तो उसी को लिखना है कि स्पेसिफिसिटी में क्या आते हैं। तो इसमें लिखना है हमको, जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब रोग के पैथोजन हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं और तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे पहचान लेता है, पहचान लेते हैं। पहचानने के गुण को विशिष्ट गुण कहा जाता है। इसका यह गुण, इसका यह गुण प्रत्येक रोगजनक रोग के पैथोजन के लिए स्पेसिफिसिटी होते हैं। हो गया क्लियर? स्पेसिफिसिटी हो गया। उसके बाद दूसरा में है वेरिएशन ऑफ सेल्फ एंड अदर इम्यूनिटी। तो इसमें क्या है, वेरिएशन ऑफ सेल्फ यानी एक स्वयं अपने तथा दूसरों के बीच विभिन्नता, अपने तथा दूसरों के बीच विभिन्नता। variation between self and other। इसमें क्या कर रहा है, इसमें जान चाहिए जब हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रवेश करते हैं तो उसको पहचानने में मदद करता है। पहचान तो लेते हैं लेकिन वो कारक को अलग कर देते हैं कि ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये कुछ केमिकल सब्सटेंस है। ठीक, इसी में अंतर स्पष्ट करने का क्षमता रखता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो लिखना है यह एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एटीसी, सेल्स एवं केमिकल सब्सटेंस के बीच अंतर को समझता है। हो गया, के बीच अंतर को समझता है। ये थे आपका जो है विशिष्टता, इसकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो विशिष्ट लक्षण है उसके बारे में, अपने तथा दूसरों के बीच जो विभिन्नता होती है उसके बारे में। ठीक, आगे अभी हम जानेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम जो तैयार होते हैं उसमें कौन सा सेल कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हम उसी को जानेंगे। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम
में कौन से सेल कार्य करते हैं। ये तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का विशिष्ट लक्षण था। अभी हम जानेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम की सेल ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। सेल ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। इसमें कोशिका के बारे में जानना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का सबसे प्रमुख कोशिका कौन सा है, तो लिम्फोसाइट है। इसका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का प्रमुख सेल लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो इसका जो है ना पॉइंट में क्या लिखेंगे, प्रमुख सेल क्या है, लिम्फोसाइट है। इसका जो प्रमुख सेल है वह है लिम्फोसाइट। क्या है ये, लिम्फोसाइट। अब इसमें आपके माइंड पे आता होगा कि लिम्फोसाइट है, तो देखिए लिम्फोसाइट को दो भाग में बांटा गया है। लिम्फोसाइट को दो भाग में बांटा गया है, एक है बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये भी जान चाहिए आपको। हम ये बता देते हैं, लिखा ले रहे हैं, बता रहे हैं कि लिम्फोसाइट जो है ना कहाँ पाया जाता है। लिम्फोसाइट हमारे जो अस्थि मज्जा होते हैं, बोन नैरो, हड्डियों के बीच में जो छेद पाया जाता है उसमें पाया जाता है, कुछ म्यूकस में पाया जाता है, और जैसे माँ के दूध स्रवन होते हैं ना, दुग्ध ग्रंथि से ये लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक टी सेल्स और दूसरा बी सेल्स। तो टी सेल्स क्या करते हैं और बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, तो बी लिम्फोसाइट सेल्स पाए जाते हैं इसमें लिम्फोसाइट में। तो एक है टी लिम्फोसाइट और दूसरा है बी लिम्फोसाइट सेल। ये है आपका टी लिम्फोसाइट जो है ना, और सेल मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। और ये है आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम। समझ गए होंगे कि सेल लिम्फोसाइट की एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का सेल है जो प्रमुख होते हैं। इसमें दो क्वालिटी है, दो कैटेगरी में बांटा गया है लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट को दो कैटेगरी में कहां कहां बांटा गया है, तो एक टी सेल के रूप में लिम्फोसाइट को बांटा गया और एक बी सेल के रूप में लिम्फोसाइट को बांटा गया है। जब टी सेल क्या करते हैं, सेल को
प्रोड्यूस करके इम्यूनिटी सिस्टम का कार्य करता है, और बी सेल जो है वह एंटीबॉडी बना के इम्यूनिटी सिस्टम का कार्य करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका, मतलब आज का जो टॉपिक है वो आज यहीं खत्म करते हैं। पुनः फिर अभी हम आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो हमारे जो चैनल है इसमें आप बने रहें, आपको जरूर सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो आज कुछ हमारा वीडियो में आज जो हम पढ़ाए उसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं कि सबसे पहले जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है बी लिम्फोसाइट क्या तैयार करते हैं और टी लिम्फोसाइट क्या तैयार करते हैं। तो हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए, इस 4 क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आप लोग, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है और टी लिम्फोसाइट जो है सेल का निर्माण करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।